मूवी स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि अपने घर के कामों में बिजी होती है। लेकिन जब वो अपने हस्बैंड के पास जाती है तो वो वहाँ पे बहुत ही अजीब सी चीज़ देखती है कि यहाँ पर उसके हस्बैंड ने एक चिड़िया को मार दिया है और उसको खा रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। तभी हम अगले सीन में एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को अपने वाइफ के पास छोड़ने के लिए आया है। यहाँ पर इरेज का हस्बैंड इरेज को बताता है कि आज रात उसको ऑफिस में काफ़ी देर हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी बेटी को यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। अब यहाँ पर वो अपनी बेटी को इरेज के पास छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर इरेज अपनी बेटी को लेकर एक एथलेटिक क्लब में पहुँचती है और यहाँ पर असल में इरेज सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती है और आज यहाँ पर उसकी नाइट शिफ्ट होती है। अब यहाँ पर इरेज अपनी बेटी को बास्केटबॉल वाले ग्राउंड पे लेके आती और उसे बोलती है कि तुम यहीं पर खेलना और कोई शरारत बिल्कुल मत करना और यहाँ से बाहर बिल्कुल मत जाना। अब यहाँ पर बातें करते करते वो अपनी बेटी को एक मोबाइल देती है ताकि इस क्लब में लगे सीसीटीवी कैमरे को वो मॉनिटर कर सके। अब उसकी मॉम उसको वहीं पर छोड़ के चली जाती है। अब यहाँ पर इरेज के जाने के बाद उसकी बेटी वहीं पर खेलने लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुद इरेज सीसीटीवी मॉनिटर से उसको देखने लगती है। तभी हम देखते हैं कि क्लब के बाहर से इरेज को कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। अब जैसे ही वो बाहर देखती है तो वहाँ पर दो आदमी होते हैं, जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। अब ये देखकर इरेज काफ़ी घबरा जाती है, इसीलिए वो फ़ौरन बाहर बैठे गार्ड को कॉल करने लगती है और इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है। तभी वो गार्ड इरेज को बताता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इस बारे में पुलिस को बता दिया है। अब यहाँ पर इरेज को अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो जल्दी से बास्केटबॉल वाले ग्राउंड में आ जाती है जहाँ पर वो अपनी बेटी को छोड़ के गई थी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आती है तो देखती है कि उसकी बेटी तो यहाँ पर है ही नहीं। अब यहाँ पर इरेज उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बेटी उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। इसी दौरान इरेज देखती है कि एक अजीब सा आदमी क्लब में घुस आया है और यहाँ पर ये आदमी किसी चीज़ से इन्फेक्टेड था और वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि मानो कोई ज़ॉम्बीज़ हो। और यहाँ पर वो इरेज के पास दौड़ के आता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर इरेज उसे स्केटिंग बोर्ड से कस के मारती है और उसको जख्मी करके नीचे गिरा देती है। लेकिन यहाँ पर वो आदमी दोबारा से फिर से उठ जाता है और एक बार फिर से इरेज के पीछे दौड़ने लगता है। अब यहाँ पर इरेज एक रूम में जाकर छिप जाती है। फिर यहाँ पर इरेज डॉल के होल से बाहर देखती है जहाँ पर बहुत सारे लोग अजीब तरीके से इधर उधर भाग रहे थे। साथ ही साथ वो सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर मरा हुआ पड़ा था। अब ये देख के इरेज काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगती है ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके। और तभी हम देखते हैं कि उसकी बेटी एक रूम में नज़र आ जाती है, इसीलिए इरेज वहाँ से उस रूम के लिए निकल जाती है। यहाँ पर इरेज अपनी बेटी को कहती है कि मेरी बात तुम ध्यान से सुनना और वो उसको कहती है कि तुम उस रूम को लॉक करना, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आके तुम्हें लेने आऊंगी। अब जब यहाँ पर इरेज अपनी बेटी से बात कर ही रही होती है कि तभी उसको सीसीटीवी कैमरे के बाहर किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसीलिए इरेज जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है और बाहर असल में वही आदमी होता है जिसने पहले भी इरेज पर हमला किया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जिसे वो आदमी उठाकर जान से मार देता है और उसका खून पीने लगता है। अब यहाँ पर मौका देखकर इरेज वहाँ से भागकर दूसरे रूम में आ जाती है। अब यहाँ पर आकर भी वो सीसीटीवी कैमरे को देखने लगती है और वो देखती है कि उसकी बेटी जिस रूम में है उस रूम के बाहर एक इन्फेक्टेड औरत है। अब वो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के पहले वीडियो को देखती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये वायरस पूरे के पूरे शहर में फैल चुका है, जिसकी वजह से लोग तेजी से ज़ॉम्बीज़ बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई ज़ॉम्बीज़ दूसरे को काटता है तो वो 32 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाता है, लेकिन 32 सेकंड के बाद फिर वो दोबारा हमला करने लगता है। अब इरेज को हर हाल में ही अपनी बेटी को उन ज़ॉम्बीज़ से बचाना था और यहाँ पर ये ज़ॉम्बीज़ एक एक करके उस क्लब में घुसते ही जा रहे थे। अब जब इरेज वहाँ से निकलने लगती है तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देता है। इस हमले में वो ज़ॉम्बीज़ जैसे ही इरेज को काटने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और इरेज को बचा लेता है। इसके बाद वो आदमी इरेज को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ भी उनका पीछा करते करते वहाँ भाग रहा होता है। अब जाते जाते ये लोग पानी में कूद जाते हैं, जहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ भी इनके पीछे पानी में कूद जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद दम घुटने की वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है और इसके बाद इरेज उस आदमी के साथ बाहर निकलती है और वो यहाँ पर बताता है कि मेरा नाम लुइस है और मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेके जा रहा था और यहाँ पर रास्ते में एम्बुलेंस पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया।
और इसी वजह से मैं अपनी वाइफ को लेकर यहाँ पर आ गया हूँ और इसीलिए अब तुम्हें ही मेरी वाइफ की मदद करनी होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लुइस इरेज को लेकर अपनी वाइफ के पास आता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही इरेज आती है तो देखती है कि लुइस की वाइफ नॉर्मल नहीं है बल्कि वो इन्फेक्टेड है, जहाँ पर लुइस ने उसे चेयर से बांधा हुआ था। और ये सब देख के इरेज इतना घबरा जाती है कि वो हेल्प करने से साफ मना कर देती है। और यहाँ पर लुइस को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो बातों बातों में कह देता है कि अगर तुम्हारी बेटी ज़ॉम्बीज बन गई। और तभी ये बात सुनकर इरेज काफ़ी हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम मेरी बेटी के बारे में कैसे जानती हो। तभी लुइस कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है और मैंने तुम्हारी बेटी को छुपाया हुआ है और इसीलिए तुम सोच लो, अगर तुम मेरी मदद करोगी तब मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा। तब यहाँ पर इरेज ना चाहते हुए भी मजबूर होकर उसकी बात मान लेती है। अब ये लोग लुइस की वाइफ को लेकर एक सेफ रूम में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से इरेज की नज़र अपने हस्बैंड पे पड़ती है जो कि उसी हॉल में पड़ा हुआ था और यहाँ पर वो काफ़ी जख्मी था और तड़प रहा था। इसीलिए इरेज अपने हस्बैंड के पास भाग कर जाती है और यहाँ पर जाकर इरेज देखती है कि उसका हस्बैंड काफ़ी जख्मी है। असल में इसका हस्बैंड यहाँ पर अपनी बेटी को लेने के लिए आए थे, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने उस पर हमला कर दिया और अब देखते ही देखते इरेज के हस्बैंड की यहीं पर डेथ हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ क्लब के अंदर घुस चुके हैं और जहाँ पर ये दोनों थे वो ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर लुइस इस जगह पर बहुत सारे स्मोक फैला देता है जिससे वो ज़ॉम्बीज़ उन्हें नहीं देख पाते। अब यहाँ पर इरेज उस ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाकर लुइस की वाइफ को एक रूम में लेके चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों लुइस की वाइफ की मदद करते हैं और ये दोनों एक बेबी को जन्म देते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि लुइस की वाइफ लुइस पे हमला कर देती है और वो फौरन ही उस बच्चे को छीन लेती है। इसके बाद वो अपनी बेबी को भी काटना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर लुइस को ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ को शूट करना पड़ता है। अब यहाँ पर इरेज बोलती है कि मैंने आपकी मदद कर दी, अब बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। अब यहाँ पर लुइस बताता है कि तुम्हारी बेटी वायलिन रूम में है, इसीलिए वो अब भागते हुए वायलिन रूम की तरफ जाती है। फिर वो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से किसी तरह वायलिन रूम तक पहुँच जाती है और यहाँ पर आकर वो देखती है कि इस रूम में उसकी बेटी का बैग पड़ा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारा खून भी फैला हुआ था। अब तभी हम देखते हैं कि इरेज की नज़र आग पे पड़ती है, जहाँ पर आग में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब ये देखकर इरेज काफ़ी दुखी हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि ये डेड बॉडी उसकी बेटी की है। तभी उसे वहाँ पर एक चूहा दिखाई देता है जो कि एक रूम का दरवाजा खोला होने के कारण उसके अंदर चला जाता है। इसीलिए अब इरेज भी उसके पीछे पीछे चली जाती है, जहाँ पर उस रूम में उसको उसकी बेटी मिलती है। यानी कि इसका मतलब ये था कि अभी भी उसकी बेटी जिंदा थी। अब यहाँ पर दोनों माँ बेटी मिलकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर हॉल में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो कि वहाँ पर खड़े थे और यहाँ पर वो कोई भी हरकत नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि 32 सेकंड के लिए वो स्टॉप हो गए हैं। इसीलिए इरेज यहाँ पर टाइमर लगाकर ज़ॉम्बीज़ के बीच में से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है, जहाँ पर वो सारे ज़ॉम्बीज़ वापस से अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो दोनों पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। अब वो दोनों डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करने लगते हैं। अब वो भागते भागते एक हॉल में आ जाते हैं और फिर वो क्लब से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ भी बाहर आ जाते हैं। अब ये दोनों बाहर खड़ी एक गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। अब इरेज यहाँ पर उस गाड़ी को स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर इरेज एक लकड़ी से गाड़ी को स्टार्ट कर देती है और यहाँ पर वो गटर के रास्ते से फिर से क्लब के अंदर आ जाती है और इस तरह से ये खाली गाड़ी ही आगे चलती जा रही थी और ज़ॉम्बीज़ को ये लग रहा था कि वो दोनों माँ बेटी इसी गाड़ी में हैं। इसीलिए वो ज़ॉम्बीज़ गाड़ी को रोक लेते हैं और अंदर चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि अंदर तो कोई नहीं है। यानी कि इस तरह से यहाँ पर इरेज का प्लान कामयाब हो जाता है, यानी कि वो ज़ॉम्बीज़ को धोखा देने में सक्सेसफुल हो गई। इसके बाद हम इरेज और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि क्लब के अंदर होती है और आगे बढ़ रही होती है और वहाँ पर आगे जाने के बाद उन्हें लुइस मिलता है जो कि काफ़ी बुरी हालत में था और यहाँ पर लुइस इरेज को बताता है कि बाहर समुद्र के पास मेरी एक बोट खड़ी है। अब जैसे ही लुइस यहाँ पर इन सबको ये बातें बता रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही ज़ॉम्बीज़ आ जाता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब यहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ को इरेज मारने के लिए जैसे ही जाती है तो वो ज़ॉम्बीज़ इरेज को मारकर ज़मीन पर गिराता है। अब यहाँ पर जैसे ही वो ज़ॉम्बीज़ इरेज को मारने की कोशिश करता है कि तभी इरेज की बेटी एक स्टेपर गन उठाकर और यहाँ पर वो स्टेपर गन से उस ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। इसके बाद दोनों उठते हैं और उसके बाद वो लुइस के पास जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि लुइस मर चुका है
और यहाँ पर इरेज उसका बच्चा लेकर जाने लगती है। अब यहाँ पर ये दोनों एग्जिट गेट तक पहुँच जाते हैं और जैसे ही ये बोट की तरफ भागने लगते हैं तो इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी भागते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी बोट खड़े हैं उन सभी को आग लगा दी गई है और यहाँ से अब जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। और इसी तरह से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।